गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज हम बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि है इथोनेशिया एंड संथारा। देखो, आपने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के इन टॉपिक्स पे विवाद भी सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इन टॉपिक की बात करूं, इथोनेशिया और संथारा की, तो ये कानून से जुड़े मुद्दे भी हैं, प्लस नैतिकता से जुड़े मुद्दे भी हैं, प्लस ये धर्म से जुड़े मुद्दे भी हैं। इसका मतलब इन टॉपिक का कनेक्शन हमारे लॉ से भी है, नैतिकता मोरालिटी से भी जुड़ा हुआ है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। अब जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में सुना हुआ है, उनको तो ये चीज क्लियर होगी कि धर्म से जुड़ा है। इट मींस ये जो मुद्दा है संथारा, ये एक्चुअल में जैन धर्म की एक प्रथा है। एक्चुअल में संथारा जो है जैन धर्म की एक प्रथा है। अब मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स इस लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ कि एक्टिव इथोनेशिया क्या होती है, पैसिव इथोनेशिया क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में इसको वैलिड माना है, और लिविंग विल क्या होती है। सारी चीजें मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले इथोनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु। अब देखो, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना कि क्या ये चीज वैलिड है या ये चीज वैलिड नहीं है। कि एक एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास जाके कहता है कि सर, मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका हूँ, आप मुझे जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, आप मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरी लाइफ खत्म हो जाए। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, उसको एक जहर का इंजेक्शन दे देता है और वो मर जाता है। मतलब इच्छा मृत्यु हो गई, इथोनेशिया हो गया। एक व्यक्ति जो है, दूसरी बात सुनिएगा, कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही बीमार है, बहुत ही पीड़ा में है और एक्चुअल में वो वेंटिलेशन पर है, लाइफ सिस्टम सपोर्ट पे है। अगर वो लाइफ सिस्टम सपोर्ट हटा दिया तो वो मर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति इतने टाइम से बीमार है और डॉक्टर को और अपने रिलेटिव्स को या घर वाले लोगों को बोलता है कि भाई ये वेंटिलेशन हटा दो, अब मैं इतने टाइम से बेड पे पड़ा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे मरने दो, और उसका वेंटिलेशन हटा दिया जाता है और वो व्यक्ति 1 घंटे के अंदर मर जाता है। अब आप दोनों मुझे इसमें बताओ, क्या ये डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ इंजेक्शन सही है या इस वेंटिलेशन को हटाना सही है? यस, एकदम सही। देखो, ये वाला जो सिस्टम है ना, जो वेंटिलेशन वाला सिस्टम है, ये एकदम करेक्ट है। यही आंसर मैं आप लोगों से सुनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ इंजेक्शन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरीके से ये जो मृत्यु हुई, ये क्या हुई? आत्महत्या हुई। ये क्या हुई? सुसाइड हुआ। और यहाँ पे ये जो लाइफ है एक्चुअल में चल कैसे रही थी? कृत्रिम सिस्टम से चल रही थी। मतलब एक तो अपने नॉर्मली खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो एक नेचुरल चीज है, बट अगर हम ऑक्सीजन गैस लगा के बैठे हैं तो वो नेचुरल नहीं है, वो एक कृत्रिम सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये चीज हटाना ये अपराध नहीं है, और इसी को कहा जाता है पैसिव इथोनेशिया, और इसको कहा जाता है एक्टिव इथोनेशिया। अब देखो, यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई, इथोनेशिया मीन्स क्या होता है? इच्छा मृत्यु होता है। अब ये इच्छा मृत्यु 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इथोनेशिया, एक होती है पैसिव इथोनेशिया। अब देखो, एक्टिव इथोनेशिया का मतलब तो ये होता है कि जहर का इंजेक्शन दे देना, दवा खा लेना जिससे लाइफ खत्म हो जाए। इस एक्टिव इथोनेशिया को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड मानती है, इलीगल मानती है, और इस एक्टिव इथोनेशिया को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अगर किसी के कहने पे आप उसकी जान ले लेते हो तो ये एक क्राइम है, बट सुप्रीम कोर्ट इस पैसिव इथोनेशिया को वैलिड मानती है। सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव इथोनेशिया वैलिड है, बट
कुछ शर्तों के साथ। अब जैसे कुछ शर्तें जो थी, जैसे व्यक्ति अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है, एक्चुअल में वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रहा है, वेंटिलेशन पर जी रहा है, तो ऐसी कुछ शर्तें एग्जिस्ट करती है, तो फिर इस पैसिव इथोनेशिया की परमिशन दी जा सकती है और ये कोई क्राइम नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं, एक और केस आया था कॉमन कॉज का मामला। केस का नेम नोट करेंगे, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल के बारे में बताया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल के बारे में बताया था। अब बात करते हैं ये लिविंग विल क्या होती है। देखो, एक व्यक्ति है जो कि 40 ईयर की एज का है, एग्जाम्पल बता रही हूं, एक व्यक्ति है 40 ईयर की एज का है और पता चलता है कि एक्चुअल में उसको एक बीमारी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति एक नोट लिखता है कि इफ मेरी लाइफ को, जैसे मैं बीमार पड़ता हूं या मेरी कुछ पीड़ा आती है, तो मुझे किसी भी प्रकार की कृत्रिम फैसिलिटी ना दी जाए। मतलब कि अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर मेरे को ऑक्सीजन ना लगाए, अगर मैं लाइफ नहीं जी पा रहा तो मुझे वेंटिलेशन पर ना रखें। अब ये व्यक्ति जो है इस तरीके की अपनी लिविंग विल की कुछ इच्छा रखता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है? वैलिड मानती है। मतलब कि व्यक्ति कहता है कि मैं नेचुरल जितना टाइम जी रहा हूं मैं जीऊंगा, बट अगर मेरी लाइफ को कुछ भी डेंजर होता है तो मुझे कृत्रिम फैसिलिटीज पर ना रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कॉमन कॉज के केस में ये जो लिविंग विल है ये वैलिड मानी जाएगी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज के केस में लिविंग विल को वैलिड डिक्लेयर किया। ये तो हुई इथोनेशिया के बारे में, जो कि बात करता है इच्छा मृत्यु, जिसमें पैसिव इथोनेशिया को सुप्रीम कोर्ट वैलिड मानती है, एक्टिव को नहीं। फिर बात आती है संथारा। देखो, ये संथारा एक्चुअल में एक जैन धर्म की प्रथा है। जैन धर्म की प्रथा है और जैन धर्म वाले इस जो प्रथा है संथारा को, इसको मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति। अब देखो कैसे इस चीज को, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअल में संथारा का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका है, तो जैन धर्म में क्या होता है, व्यक्ति नेचुरली खाना पीना छोड़ देता है। अब जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो इट मीन्स हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में कुछ खाने की या प्रोटीन की चीजें नहीं होंगी तो हम ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जैन धर्म में क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी इच्छा से संथारा को एक्सेप्ट करते हैं, मींस कि अब से मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब जब छोड़ दूंगा तो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में जब विवाद उठा तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो सुसाइड है, कि आज मैं बोलता हूं कि आज मैं खाना पीना छोड़ दूंगा तो इसका मतलब मैं सुसाइड कर रहा हूं, अपनी हत्या कर रहा हूं। लेकिन जैन धर्म में इस चीज को एज अ संथारा सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया। कहा कि ये जो संथारा है एक्चुअल में जैन धर्म की प्रथा है, क्योंकि जब हम रूढ़ी, कस्टम और इन बारे में पढ़ते हैं तब एक चीज क्लियर होती है कि जब रूढ़ी या प्रथा जो पुराने टाइम से चली आ रही है, कंटिन्यू चली आ रही है, तो वो एक प्रथा हो जाती है जो कानून से भी ऊपर अपना प्रभाव रखती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस संथारा को वैलिड माना है। लेकिन अब एक 20 साल का या 30 साल का लड़का आकर कहता है कि भाई मैं खाना पीना छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं संथारा लेना चाहता हूँ, तो ये चीज वैलिड नहीं होगी। क्योंकि संथारा मींस कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी नेचुरल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर लिया है, बट अब उसका जो लास्ट का टाइम है वो उस टाइम में खाना पीना सब छोड़ रहा है, अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो ये चीज यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। तो ये दोनों चीजें जो है, इथोनेशिया और संथारा, दोनों ही बहुत अच्छे विवाद के मुद्दे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्ट भी करती है, कुछ सिचुएशन में डिनाइड भी करती है। बट जैन धर्म के अलावा अगर कोई संथारा लेता है तो वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।